जय श्री महाकाल दोस्तों, प्रीति भक्ति पथ पर आपका स्वागत है। तो आज चलते हैं देवघर की बाबा नगरिया बैजनाथ धाम। झारखंड के देवघर स्थित प्रसिद्ध तीर्थ स्थल बैजनाथ धाम में स्थापित शिवलिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से 9वां ज्योतिर्लिंग है। यह देश का पहला स्थान है जो ज्योतिर्लिंग के साथ शक्तिपीठ भी है। यूं तो ज्योतिर्लिंग की कथा कई पुराणों में है, लेकिन शिव पुराण में इसकी विस्तार पूर्वक जानकारी मिलती है। इसके अनुसार बैजनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना स्वयं भगवान विष्णु ने की है। इस स्थान के कई नाम प्रचलित हैं, जैसे हरित की वन, चिताभूमि, रावणेश्वर कानन, हरदपीठ और कामना लिंग। कहा जाता है कि यहाँ आने वाले सभी भक्तों की कामनाएं पूरी होती हैं, इसलिए मंदिर में स्थापित शिवलिंग को कामना लिंग भी कहते हैं। इसके अलावा इस धाम को अन्य कई नामों से भी जानते हैं। आइए जानते हैं इन नामों का कैसा है नाता इस ज्योतिर्लिंग से। बैजनाथ धाम देवघर को हार्दपीठ के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार राजा दक्ष ने अपने यज्ञ में भगवान शिव को नहीं आमंत्रित किया था। यज्ञ के बारे में पता चला तो देवी सती ने भी जाने की बात कही। शिव जी ने कहा कि बिना निमंत्रण कहीं भी जाना उचित नहीं है, लेकिन सती जी ने कहा कि पिता के घर जाने के लिए किसी भी निमंत्रण की आवश्यकता नहीं। शिव जी ने उन्हें कई बार समझाया, लेकिन वह नहीं मानी और अपने पिता के घर चली गई। लेकिन जब वहां उन्होंने अपने पति भोलेनाथ का घोर अपमान देखा तो सहन नहीं कर पाई और यज्ञ कुंड में प्रवेश कर गईं। माता सती की मृत्यु की सूचना पाकर भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हुए और वह माता सती के शव को कंधे पर लेकर तांडव करने लगे। देवताओं की प्रार्थना पर आक्रोशित शिव को शांत करने के लिए श्री हरि अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के मृत शरीर को खंडित करने लगे। सती के अंग जिस जिस स्थान पर गिरे वे स्थान शक्तिपीठ कहलाए। मान्यता है इस स्थान पर देवी सती का हृदय गिरा था। यही वजह है इस स्थान को हार्दपीठ के नाम से भी जाना जाता है। इस तरह देश का यह पहला ऐसा स्थान है जहां ज्योतिर्लिंग के साथ ही शक्तिपीठ भी है। इस वजह से इस स्थान की महिमा और बढ़ जाती है। मान्यता यह भी है कि रावण का भी अनूठा संबंध है इस कामना लिंग से। बैजनाथ धाम में स्थापित शिवलिंग को कामना लिंग भी कहते हैं। प्राचीन कथाओं के अनुसार लंकापति रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठिन तपस्या की। रावण की तपस्या से खुश होकर भगवान ने उससे वरदान मांगने को कहा तो रावण ने कहा कि वह उन्हें अपने साथ लंका ले जाना चाहता है। यह सुनकर सभी देवता परेशान हो गए और ब्रह्मा जी के पास गए और कहा कि अगर शिव जी रावण के साथ लंका चले जाएं तो सृष्टि का कार्य कैसे होगा। इसके बाद ब्रह्मा जी ने भगवान शिव को सोच समझकर वरदान देने के लिए कहा। इस पर शिव जी ने रावण से कहा कि यदि तुम मुझे लंका लेकर जाना चाहते हो तो ले चलो, लेकिन मेरी एक शर्त रहेगी। भगवान शिव ने रावण से कहा, जहां भी मुझे भूमि स्पर्श हो जाएगी मैं वहीं स्थापित हो जाऊंगा। इस बात पर रावण सहमत हो गया। भगवान ने एक शिवलिंग का रूप धारण कर लिया। इसके बाद रावण शिवलिंग को लेकर जा रहा था। इसी दौरान भगवान शिव ने रावण को लघु शंका की इच्छा जगा दी। काफी समय तक बर्दाश्त करने के बाद रावण ने एक चरवाहे को शिवलिंग पकड़ाकर लघु शंका करने लगा। इसी समय भगवान ने अपना वजन बढ़ा दिया और इससे चरवाहे ने रावण को आवाज लगाकर कहा, अब वह इस शिवलिंग को उठाए नहीं रख सकता। रावण लघुशंका करने में व्यस्त होने के कारण सुन नहीं पाया। इधर चरवाहे ने शिवलिंग को जमीन पर रख दिया। जब रावण लौट कर आया तो लाख कोशिशों के बाद भी शिवलिंग को उठा नहीं पाया। तब रावण को भगवान की लीला समझ में आई। वह अत्यंत क्रोधित हुआ। कथा के अनुसार उसके बाद ब्रह्मा, विष्णु और अन्य देवताओं ने आकर उस शिवलिंग की पूजा की और शिव जी के दर्शन होते ही शिवलिंग को उसी स्थान पर स्थापित कर दिया। तभी से महादेव कामना लिंग के रूप में देवघर में विराजमान हैं। भोले सबकी सारी मुरादें पूरी करते हैं, यह तो हम सब जानते हैं। बस जातक को श्रद्धा से उनका स्मरण करना चाहिए। कामना लिंग की भी ऐसी ही मान्यता है। कहते हैं जिसके विवाह में कोई दिक्कत हो वह अगर यहाँ आकर दर्शन करके शिव जी का जलाभिषेक कर दे तो भोले की कृपा से 1 वर्ष के अंदर ही उनका विवाह संपन्न हो जाता है। वही संतान प्राप्ति के लिए भी श्रद्धालु कामना लिंग के दर्शन के लिए आते हैं।
बता दें कि संतान प्राप्ति के लिए भक्तजन अपने स्थान से कांवर उठाकर कामना लिंग तक पहुंचते हैं। इसके बाद शिव जी का जलाभिषेक करते हैं। कुछ भक्त तो दंडवत प्रणाम करते हुए भी कामना लिंग तक पहुंचते हैं। इसके बाद शिव जी का जलाभिषेक करते हैं और अपनी मनोकामनाओं को पूरी करने की प्रार्थना करते हैं। कहते हैं भोलेनाथ की कृपा से उनकी मनोवांछित कामनाओं की पूर्ति होती है। यूं तो सभी शिव मंदिरों के शीर्ष पर त्रिशूल लगा दिखता है, लेकिन बैजनाथ धाम परिसर के शिव पार्वती, लक्ष्मी नारायण व अन्य सभी मंदिरों के शीर्ष पर पंचशूल लगे हैं। यहाँ प्रत्येक वर्ष महाशिवरात्रि से 2 दिनों पूर्व बाबा मंदिर, माँ पार्वती व लक्ष्मी नारायण के मंदिरों से पंचशूल उतारे जाते हैं। महाशिवरात्रि के एक दिन पूर्व विशेष रूप से उनकी पूजा की जाती है और तब सभी पंचशूलों को मंदिरों पर यथास्थान स्थापित कर दिया जाता है। इस दौरान भोलेनाथ व माता पार्वती के गठबंधन को भी हटा दिया जाता है। फिर महाशिवरात्रि के दिन नया गठबंधन किया जाता है। देवघर के बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर के कई रहस्य हैं। उन रहस्यों में से एक यह भी रहस्य है या कुछ मान्यताएं ही इन्हें कह लीजिए कि इस मंदिर में शिवलिंग के ऊपर चंद्रकांता मणि जुड़ी है। इस मणि से लगातार पानी गिरता रहता है, लेकिन यह पानी कहां से आता है यह रहस्य है। इस मंदिर के शिखर पर त्रिशूल की जगह पंचशूल लगा है। पौराणिक मान्यता के मुताबिक पंचशूल को सुरक्षा कवच माना जाता है। इस मंदिर को शिव और शक्ति के मिलन स्थल के रूप में भी जाना जाता है। तो यह थे बैद्यनाथ धाम से जुड़े हुए कुछ रहस्य, कुछ मान्यताएं। इस मंदिर को कामना लिंग के नाम से जाना जाता है। धन्यवाद दोस्तों। आगे की वीडियो में हम जानेंगे बैद्यनाथ धाम के शिखर पे लगे हुए पंचशूल के रहस्य के बारे में। आशा करती हूँ आपको मेरा यह छोटा सा प्रयास, यह छोटा सा वीडियो बैद्यनाथ धाम ज्योतिर्लिंग के बारे में जो मान्यताएं बताई गई हैं वो आपको पसंद आया होगा। आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आगे भी मैं इसी तरह के वीडियो बनाने का प्रयास करती रहूँगी और आगे की सीरीज में हम देखेंगे बैद्यनाथ धाम के पंचशूल के बारे में, उनके क्या रहस्य हैं। धन्यवाद।